बहुत बार आप ये कंट्री का नाम सुने होंगे और ये कंट्री जो है ना आज के दिन सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हर एक जगह ना इन्फ्लुएंस बना के रखता है। और एक टाइम पर या आज के दिन भी ये हेजेमनी चलाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है अपने टोटल वर्ल्ड के अंदर। तो ये है यूएसए। न्यूज़ में आप बहुत सुन रहे होंगे यूएसए के सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस को कुछ लेना देना है क्या नहीं। 10 मार्च 2023 सिलिकॉन वैली बैंक 16th लार्जेस्ट बैंक है यूएसए के अंदर। तो ये जो है ना कोलैप्स कर गया ड्यू टू बैंक रन। आखिर क्या हो गया होगा उनको कि बैंक रन होकर ये सिलिकॉन वैली बैंक ना बहुत सारे नुकसान के अंदर चले गया। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में आज सिंपल लैंग्वेज के अंदर बैंक के कोलैप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। US banking crisis weighs on the broader markets with global financial markets flashing red. Friday's dramatic failure of SVB Financial Group, which focuses on tech startups primarily, was the biggest bank collapse in the US since the 2008 financial crisis. In the largest bank failure in the United States since the 2008 global crisis. Startups which have been right at the core of this particular problem are the ones which also tend to be more vulnerable in the entire process of funding. तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो वो है CRR। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर ले तो इंडियन बैंक्स के अंदर अगर सपोज CRR जो रेशियो है वो 10% है, तो आप जब 100 रुपये आपके बैंक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये CRR अमाउंट जो है वो अमाउंट बैंक जो है ना अपने खुद के पास रखेगा, और बाकी का जो 90% ऑफ मनी आपका है उसको ना लोन्स के तौर पर बहुत लोगों को देना, या बॉन्ड्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, इन सब के अंदर इन्वेस्ट कर कर जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं ना उसके अंदर से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको देगा। इस तरह बैंक का मॉडल जो है वो वर्क करता। जो आपके 100 रुपीज़ आप डिपॉजिट किया था और ये लोन के लिए जिनको दिया था ना, तो ये घूम फिर कर आपके 100 रुपीज़ का वैल्यू होगा 1000 रुपीज़। इकोनॉमी के अंदर आपके 100 रुपीज़ का डिपॉजिशन जो है ना वो 1000 रुपीज़ का वैल्यू क्रिएट कर रहा। दिस इज़ कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये कैसा होगा, क्या होगा, वो टेक्निकलिटीज़ के अंदर अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानना चाह रहे हो तो कमेंट करना मत भूलना, जिसके वजह से मैं शॉर्ट्स के अंदर ये इकोनॉमिक टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिलिकॉन वैली बैंक ये एक कमर्शियल बैंक था जो 1983 के अंदर फाउंड हुआ था। एज वेल एज इसका हेडक्वार्टर को देखें तो ये सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर है। यूएसए के बैंक्स के अंदर ना ये 16th लार्जेस्ट बैंक के जैसा रिकॉर्ड हुआ था, जहाँ पर देख सकते हैं ये बैंक जो है ना ये टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर कंपनीज़ को बेस कर कर फाइनेंस करता था, जिसका मतलब है लोन्स जो है ना वो कम इंटरेस्ट रेट पर स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, मेनली हेल्थ केयर कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करना, इसका पॉलिसी था। सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना अगर उसको हम इंडियन बेस्ड एक कमर्शियल बैंक कंपेयर कर कर देखें तो सिंपली आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ये जो है ना ये सेक्टरली एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर के अंदर ना ये फाइनेंसेस देता था, मतलब ये लोन देता था, राइट। तो इंडिया के अंदर वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर डाइवर्सिफाइड बैंक सिस्टम है जहाँ पर हर एक जना लोन ले सकता, दे सकता, माफ़ कर भी चल जा सकता, होते रहता। बड़ा देश है, छोटे छोटे चीज़ें होते रहते हैं, राइट। तो टॉपिक पे वापस आए। ये 65% स्टार्टअप्स ऑल ओवर यूएसए के अंदर जो भी है ना ये सब ना फाइनेंस्ड बाई सिलिकॉन वैली बैंक है। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना सबसे अच्छी बैंक है, मतलब सही है। बैंक का जो भी मामला है, मसला है, जो भी है सही है। क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको ना 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर आप कोविड-19 देख सकते हो। तो ये कोविड-19 चलते टाइम पर ना लॉकडाउन हो गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब ये लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेर क्लोज्ड, मतलब टेम्परेरीली क्लोज किया था, वर्क फ्रॉम होम ये जो भी है वो चल रहा था। टेक्नोलॉजी फर्म्स जो है ये अच्छे तरह से काम कर रहे थे। अब ये अच्छे तरह से काम करने के वजह से वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे उनके खुद के बिजनेस को, तो ये रेस करे मनी को के वजह से जो कैपिटल आया ना वो उनके पास एक्सेसिव पड़ा था। अब ऐसा नहीं है ना उन्हें तिजोरी में रखते, अगर ये बैंक के अंदर रखे तो दे विल गेट सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लिटिल इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या करे, ये लेके जाकर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था सिलिकॉन वैली बैंक उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पता चला था 2019 से कंपेयर करें तो 3 गुना ज़्यादा डिपॉजिट रेट मिला था, जो हो गया था $173 बिलियन, और 2019 के अंदर आप देख सकते हैं $60 बिलियन था इनका डिपॉजिट मनी। ये बैंक भी सब बैंक के तरह अगर डिपॉजिट ज़्यादा हो गए तो उन्होंने क्या सोचा, प्रॉफिट करेंगे इसको लेकर, तो सेम वही फॉलो करा। CRR 10% जो भी उनका रेट, वो रेट के हिसाब से थोड़ा बहुत
सेफ्टी जैसा रखना और बाकी के जो भी अमाउंट है डिपॉजिट के अंदर उन सब को लेके जाकर उन्होंने खुद का बिजनेस करना, राइट। तो अभी तो लोन्स लेने वाले कोई नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, जाकर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, जिसके अंदर और एक बॉन्ड का नाम भी आता और मेजर बॉन्ड का नाम आता हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जहाँ पर आप जो है ना मैच्योरिटी हुए जब तक आप वो बॉन्ड्स को रखना ज़रूरी है। मैच्योरिटी होने के बाद से आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आने वाला है। यहाँ तक स्टोरी अच्छा था, राइट, यहाँ तक सब कुछ अच्छा था, तुम खुश हम खुश सब खुश। लेकिन यहाँ पर एक बड़े भाई आएंगे और ये स्टोरी के अंदर उंगली करेंगे, जिनका नाम है फेडरल बैंक। तो ये फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को ना बढ़ाना स्टार्ट किया। तो अब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के वजह से बॉन्ड्स का वैल्यू जो है ना वो सिग्निफिकेंटली गिरना स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू ख़त्म हो जाएगा उसका। तो अब ये वैल्यू ख़त्म होने के बाद से अब ये हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स है, मतलब आप मैच्योरिटी जब तक हुआ तब तक आप बॉन्ड्स को तोड़ नहीं सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते इंटरेस्ट को। तो अब ये लोग समझ गए कि भाई कुछ गलत होने वाला है। कस्टमर्स के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स को ना बहुत कम दाम पर बेच दिए। तो बाद में आकर पता चला कि ये $2 बिलियन के लॉस पर खुद के बॉन्ड्स को बेच दिया। अब ये सब हो रहा था, अब साथ ही साथ इनका किस्मत इतना ख़राब हो गया कि आप सोच ही ना सकते। नेक्स्ट मूवमेंट इन्हों क्या करे, खुद के कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अपने कंपनी के स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है अब, राइट। अब ये स्टॉक बेचने का जो न्यूज़ है वो वायरल हो गया। जैसे ही ये वायरल हो गया था, सब जो डिपॉजिटर्स थे सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर, उन सब के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। अब ये पैनिक क्रिएट होने के बाद से हुआ एक बैंक रन। अब भाई बैंक रन इसका मतलब क्या है, बैंक भागेगा नहीं, बैंक के पास कोई भागेगा, हाँ, कस्टमर्स जो है ना वो बैंक के पास जाकर खुद के डिपॉजिट्स को विथड्रॉ करेंगे टोटली। अब यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना वो एक दिन के अंदर $40 बिलियन का विड्रॉल देखा और 60% ऑफ इट्स स्टॉक मार्केट वैल्यू गॉट क्रैश्ड। एक दिन में सदमे में चले गया होगा उनका फाउंडर। अब ये बैंक रन के बाद से ना बहुत सारा पैनिक वो छा गया था सब डिपॉजिटर्स के अंदर, जिसके वजह से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंटीजियन बीइंग फॉलोड। इसका मतलब है पूरे लोग, मतलब जो डिपॉजिटर्स है हर एक बैंक के अंदर, उन सबको ना कॉन्फिडेंस चले गया बैंक सिस्टम के ऊपर से, जिसके वजह से सब डर कर खुद के मनी को विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये होता तो बैंकिंग इंडस्ट्री को ना बहुत सारा नुकसान होने वाला था यूएसए के अंदर। लेकिन वेट यूएसए का गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छे तरह से काम किया और बोला कि भाई पैनिक मत हो जाओ, हम कुछ करेंगे। जो बाइडन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एक मीटिंग को अरेंज किया और समझाया, बोला कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो एक सेक्टर को पर्टिकुलरली फंड या फाइनेंस करता था, तो यहाँ पर अगर लॉस हुआ तो किन का लॉस होगा, मेनली एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, राइट। तो ये बैंकिंग सेक्टर पूरे को ना कुछ होने वाला नहीं है, ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और जो भी बैक्ड कंपनीज है सिलिकॉन वैली बैंक से, तो ये कंपनीज को थोड़ा बहुत समझ रहे हो नुकसान होने वाला है। अब इतने सारे सिचुएशंस के बाद से अब सिलिकॉन वैली बैंक को ना रेगुलेटर्स अपने खुद के अंडर रखना स्टार्ट करे, सुपरवाइज करना स्टार्ट करे, जिसके हिसाब से रेगुलेटर्स जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को कम करना और जो भी काम कर सकते हैं जिसके अंदर कंपनीज़ को ज़्यादा लॉस नहीं हो सके, और साथ ही साथ जो बैंक जो है ना उसको मर्जर किसके साथ करना है बोलकर। अब ये सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस होने के बाद से इंडिया के ऊपर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जो इन्वेस्ट किया था यहाँ के इन्वेस्टर्स सिलिकॉन वैली बैंक के स्टॉक्स के अंदर, उनको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, एज वेल एज सिलिकॉन वैली बैंक जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया था उनको थोड़ा बहुत रिस्क है। तो इतना ही है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया को लेकर थोड़े बहुत तो ज़्यादा ही पैनिक क्रिएट कर रहे थे इंडिया के अंदर, भाई डरो मत, हम है रहकर भी क्या करेंगे बोलकर। आप समझ गए, मैं समझा दिया। तो आप जो भी समझे या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं इस केस को रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, भरो यार कुछ तो, आपके आइडियाज़, आपके सजेशंस, और कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ या नहीं बोलकर आप खुद के सजेशंस दो। होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। इफ डस लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फाइनेंस को इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों के साथ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दो, क्योंकि कोई ना कोई होगा ना
जिनको इजी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है सजेस्ट कर दो भाई। आपके व्यूज़ को, थॉट्स को, सजेशंस को, आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलना, क्योंकि आइडिया के ऊपर टैक्स नहीं है, हिंदी नहीं, नो टैक्स ऑन आइडिया।